प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और देखिए, यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 को लेकर के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अगर आपने भी यूपी स्कॉलरशिप अर्थात उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2025-26 का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे कि आपको इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो सभी बच्चों को एक बार अपना स्टेटस वगैरह चेक कर लेना है कि हाँ, आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन वगैरह कॉलेज लेवल से हो गया है या फिर नहीं। अगर कॉलेज लेवल से आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, आपके फॉर्म को अभी तक कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं किया गया है, तो इस केस में आपका एक तरीके से स्कॉलरशिप का फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट माना जाएगा, क्योंकि आपके फॉरवर्ड करने की डेट क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। ठीक है, तो लगभग इंटरफेस पे मैं लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा होगा कि हाँ, सभी बच्चों का जो स्टेटस है वो कॉलेज से क्या हो गया होगा, अप्रूवल हो करके, कॉलेज से वेरिफिकेशन हो करके और कॉलेज से फॉरवर्ड हो गया होगा। बहुत सारे बच्चों का नवंबर में, बहुत सारे बच्चों का दिसंबर में, बहुत सारे बच्चों का जनवरी में फॉरवर्ड हुआ होगा। आपका यहाँ पे फॉरवर्ड दिखाना चाहिए। अगर फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह नहीं मिल पाएगा। ये तो पहली चीज हो गई। अब स्टेटस आपको कैसे चेक करना है, आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च कीजिए कि यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2025-26 कैसे चेक करें। बाई आपको लास्ट में फैक्ट टेक्स्ट लगा देना है, आपको इस बार का फ्रेश और लाइव वीडियो देखने को मिल जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, बड़ा ही इजी सा प्रोसेस है। अब दूसरी बात यहाँ पे देखिए, आपके करेक्शन को लेकर के एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है कि अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी थी, कोई लापरवाही आपसे हो गई है, तो आपको एक करेक्शन का मौका मिलता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर वाला पॉइंट देखिए कि छात्र छात्रा द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना। और इसकी डेट क्या है, आपका 10 फरवरी से लेकर के और 13 फरवरी 2026 तक आपका करेक्शन वगैरह होने वाला है। उसके बाद से जैसे ही आप करेक्शन कर लेंगे, उसके बाद से यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट इसमें दिख रहा होगा कि शिक्षण संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का कहिए कि आवेदन वगैरह निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना। यानी कि जैसे ही आप करेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद से फिर से आपको डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी को कॉलेज में सबमिट करना होता है। फिर से आपके कॉलेज से वेरिफिकेशन चलेगा, वहां से देखा जाएगा कि आपके डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स, डेटा वगैरह सही है या फिर नहीं। अगर कोई नॉर्मल त्रुटि होगी, अगर वहां से सुधार होने लायक होगा, अगर मैनेज होने लायक होगा, तो वहां से मैनेज कर दिया जाएगा कॉलेज से और आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन करके उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अगर ज्यादा कोई गलती होगी या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी होगी, तो वहीं से आपके कॉलेज से ही आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसकी क्या डेट है, इसकी ऑफिशियल डेट है देखिए 18 फरवरी 2026 तक। अर्थात जैसे ही आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे, तो कॉलेज से जो वेरिफिकेशन होगा उसकी लास्ट डेट है 18 फरवरी 2026 तक। 18 फरवरी 2026 तक कॉलेज वाले आपके फॉर्म को वेरीफाई करके और आगे की ओर फॉरवर्ड कर देंगे। और गलती होगी, कोई ज्यादा बहुत बड़ी गलती होगी या फिर डॉक्यूमेंट्स में कमी होगी, तो आपके फॉर्म को कॉलेज से ही वहीं से रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये दो डेट वगैरह समझ गए। और इसी को लेकर के ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है कि जिन भी बच्चों के फॉर्म में कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो क्या कर ले, अपने अपने फॉर्म में जाकर के ऑनलाइन तरीके से करेक्शन कर ले। अगर आपको आता है करेक्शन करना, अभी तो देखिए पोर्टल शायद लिंक वगैरह ओपन नहीं हुआ है, आप चेक कर लेंगे अपने स्तर से। अगर आपको करेक्शन करना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप कॉलेज में भी इसके लिए एक बार कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसी को लेकर के ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कई सारी यूनिवर्सिटी, कई सारे बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा महत्वपूर्ण सूचना 10 से लेकर के और 13 तक आपका करिए कि करेक्शन वगैरह होने वाला है। और नीचे देखेंगे, ये तो चलिए आपके फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन को लेकर के है, इसमें ये आपके लिए नहीं था, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो जो भी ऑफिशियल चीजें थी मैंने आपको बता दी। कुछ बच्चे करिए कि अमाउंट के बारे में सोच रहे होंगे कि आपका करिए कि अमाउंट वगैरह कब तक आएगा। तो अभी आपके स्टेटस के वेरिफिकेशन का काम वगैरह चल रहा है, कॉलेज से तो फॉरवर्ड हो गया है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा आपका फॉर्म वगैरह की वेरिफिकेशन वगैरह किया जा रहा है। और लगभग लगभग आपका मार्च के शुरू में, मार्च के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक तक, आपका करिए कि फर्स्ट वीक तक जहां तक चांस है कि आपके फॉर्म का फुल्ली तरीके से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। और ऑफिशियल जो डेट है वो क्या है, 18 मार्च। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले अर्थात मार्च के लास्ट में आपको अपना स्कॉलरशिप का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। स्कॉलरशिप के आने की ऑफिशियल डेट क्या है, आपकी 18 मार्च है। अभी आपने देखा होगा 24 और 26 जनवरी की डेट उद्घाटन वगैरह हुआ था, तो इस बीच भी बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आया था, लेकिन बहुत कम बच्चों का आया था। ज्यादातर जो बच्चों का आया था करिए कि 9, 10 और 11, 12 के बच्चों का आया था। और जो 2024-25 सत्र वाले बच्चे थे, जिनका करिए कि छूट गया था, पिछली बार नहीं आ पाया था, उनका फिर से इस बार वेरिफिकेशन हुआ था तो उनका आया था। इस बार के बच्चों का बहुत कम आया था। तो आपका 18 मार्च के डेट में जाकर के अर्थात मार्च के लास्ट में जाकर के आपको अपने स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिलेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो भी नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे B2P के अपडेट्स के लिए। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।